भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में वीरानपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। दूर रेगिस्तान की रेत में बसा, बेहद शांत और सीधा साधा। लेकिन यह गांव उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। इस गांव पर बरसों पुराना एक भयानक श्राप मंडरा रहा है। हर अमावस्या की रात गांव में एक शैतानी साया निकलता है। जो भी उस साये की पुकार पर अपने नाम से जवाब देता है, या तो पागल हो जाता है, गायब हो जाता है, या फिर उसकी लाश नारियल के पेड़ के नीचे मिलती है। शाम हो चुकी है। गांव के बीचों बीच कुछ लोग बैठकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। चलो भाइयों, अब रात होने वाली है। सबको पता है आज अमावस्या है। हाँ, पता है भाई। अब अपने अपने घरों में चले चलो। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमारे गांव को यह श्राप लगा। कैसा श्राप? आप लोग भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास करते हैं? मनीष, जो कल ही अपने शहर से वीरानपुर आया है, अपने दादा दादी के पास, उसे गांव के रहस्यों के बारे में कुछ खास नहीं पता। मनीष भाई, इस बात को हल्के में मत लो। गांव के कई लोग इसकी कीमत चुका चुके हैं। पर होता क्या है? अरे कुछ नहीं होता, चलो सब अपने घर। और हाँ मनीष, रात को अगर कोई आवाज दे तो बाहर मत निकलना। भले ही नाम लेकर पुकारे, बाहर मत जाना, समझे? रात ढल चुकी है। हर ओर सन्नाटा है, बस कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाजें। मनीष अपने कमरे में लेटा है, पर सिगरेट पीने की तलब लगी है। घर के अंदर नहीं पी सकता, इसलिए वह बाहर निकलता है। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? एक बच्चा करीब 8 से 10 साल का रोता हुआ बैठा है। अरे तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? मुक्ति, मुक्ति चाहिए, मुक्ति। मनीष नजदीक जाने लगता है। उसके मन में गांव वालों की बातें गूंज रही हैं, पर उत्सुकता उसे खींचती है। जैसे ही मनीष और नजदीक गया, वो बच्चा अचानक मुड़ा और मनीष के होश उड़ गए। वो कोई बच्चा नहीं था, एक डरावना प्राणी था। लंबे हाथ पैर, बड़ा सिर और भयानक चेहरा। मनीष वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मनीष की आंखें खुलती हैं। उसके दादा दादी पास खड़े हैं। क्या हुआ बेटा? तू बेहोश कैसे हो गया? शायद कमजोरी के कारण। पर इसके बाद से मनीष की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। सर दर्द, बदन अकड़न, कमजोरी, भूख बंद, सब लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक दिन दादाजी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करता है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दवाएं दीजिए और कुछ टेस्ट कराइए। पर कोई सुधार नहीं होता। मनीष का शरीर झुकने लगता है। ऐसा लगता है मानो उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। दादाजी अब बेहद परेशान हैं। अगली सुबह गांव के सरपंच से मिलने जाते हैं। संपत भाई, मेरे पोते की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर वैद्य सब दिखा चुका हूं। मुझे याद है, कुछ साल पहले मेरे बेटे को भी ऐसी हालत हुई थी। मैं एक तांत्रिक के पास गया था। गांव के दक्षिणी कोने में उसका ठिकाना है। क्या वाकई उसने मदद की थी? हाँ, लेकिन उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा वहां। अगर चाहो आज रात चल सकते हैं। रात के तकरीबन 9 बजे का समय था। गांव में सन्नाटा छा चुका था। दादाजी और सरपंच संपत धीमे कदमों से गांव के दक्षिणी सिरे की ओर बढ़ रहे थे, जहां वो पुराना तांत्रिक रहता था। क्या वो तांत्रिक अब भी जिंदा है? हाँ, लेकिन अब कोई उससे मिलने नहीं जाता। कहते हैं कि उसने अंधेरे की शक्तियों से कुछ ऐसा समझौता किया है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। अंधेरे में एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचते ही झोपड़ी के अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर झलक रही थी। वो अंदर है। दादाजी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। मुझे आने का कारण पता है। उसके शरीर में अब वो समा चुका है। आप कैसे जानते हैं? रात को जब वो साया उसे मिला, तभी उसका आत्मिक द्वार खुल गया।
तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदाता है। एक धुआं निकालता है जो नीला और काला दोनों है। उस धुएं में मनीष का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन आंखें काली हैं। वो अब आधा इंसान आधा परछाई बन चुका है। अगर अगली अमावस्या तक उसे शुद्ध नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए उस साये का हिस्सा बन जाएगा। क्या हम कुछ कर सकते हैं? एक उपाय है। शमशान कुएं में जो पानी है वो लाओ और उस पानी से उसका शरीर धो। लेकिन उस कुएं की रखवाली दूसरी दुनिया के प्राणी करते हैं। अगली सुबह मनीष की हालत और खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें अब काली रहने लगी थीं और वह दिन में भी अजीब अजीब बातें करने लगा था। वो आ रहा है मुझे ले जाने, कहता है मेरा नाम उसके पास लिखा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? अब दादाजी और संपत दोनों तांत्रिक के बताए रास्ते पर निकलते हैं। शमशान घाट के पास स्थित पुराना कुआं, जिसे लोग मरघट कुआं कहते हैं। वो कुआं कभी गांव वालों के लिए पानी का स्रोत था, लेकिन जब से वहां एक औरत की रूह दिखी थी, लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। यही है, लेकिन देखो कुएं पर कोई बैठा है। कुएं के पास एक औरत लाल साड़ी में उलझे बालों के साथ बैठी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे हंस रही थी। जिसे बचाना चाहते हो उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या चाहिए तुम्हें? उसकी जगह कोई दूसरा दे दो। दादाजी घबरा गए, लेकिन तब संपत ने जेब से तांत्रिक का दिया हुआ तावीज निकाला। ये ले, पीछे हट जा। जैसे ही तावीज औरत के सामने आया, वो आग की लपट बन गई और हवा में उड़ गई। वे दोनों कुएं से पानी निकालते हैं और तुरंत गांव लौटते हैं। शाम होते होते गांव में हलचल है। सब जानते हैं कि मनीष अब सामान्य नहीं है। तांत्रिक आता है, मनीष को आंगन में ले जाया जाता है। चारों ओर लाल धागा बांधा जाता है। कुएं का पानी एक तांबे के लोटे में रखा गया है। शुरू करता हूं। किसी की भी आवाज मत सुनना, ना अंदर की ना बाहर की। जैसे ही तांत्रिक पानी डालता है, मनीष की चीख निकलती है बहुत तेज। तू कौन होता है मुझे छूने वाला? ये शरीर अब मेरा है। तांत्रिक मंत्र पड़ता है। चारों ओर हवा तेज चलने लगती है, मिट्टी उड़ने लगती है। तभी मनीष का शरीर कांपने लगता है और वो अपनी आंखों से काला धुआं बाहर निकालने लगता है। सब हैरान है। अंततः तांत्रिक के आखिरी मंत्र के साथ वो धुआं जमीन में समा जाता है और मनीष बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह दादाजी, मैं जिंदा हूं? हाँ बेटा, तुझे हमने वापस पा लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमावस्या फिर से आएगी और वो साया फिर किसी और को उसके नाम से पुकारेगा।